नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। आज खबरों की शुरुआत कर रहे हैं समाज सेवा से, सामाजिक सेवा से। आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सामाजिक संस्थाएं खूब तेज़ी से आगे आ रही है और प्रतिदिन समाज सेवा के कार्य में लगी है। ऐसे लोगों तक भोजन, सेवाएँ, दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध करवा रही है जो लोगों के पास इनकी सुविधा नहीं है। आज ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के विवेकानंद रोड से, और यहाँ पर आज रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन और सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के सहयोग से ज़रूरतमंद लोगों में भोजन वितरण किया जा रहा है। साथ ही बच्चों को बिस्कुट दिए जा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के विवेकानंद रोड से। और एक बार फिर बता दूं, यहाँ पर रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन और सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के सहयोग से आज जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें बिस्कुट दिए जा रहे हैं। साथ ही जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें भोजन के पैकेट भी यहाँ पर दिए जाएंगे। और रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन द्वारा लगातार कई दिनों से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आहार नामक ये कार्यक्रम। और उन इलाकों में ये वैन प्रतिदिन जाती है और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराती है। और आज इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया, आज का जो कार्यक्रम है ये सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। साथ ही इस मौके पर मौजूद हैं दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार राणा भी इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रंजन सरकार राणा जरूरतमंदों को भोजन दे रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार रंजन सरकार जो है लगातार कोविड के दौरान लोगों की मदद कर रहे हैं, हर तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। निगम प्रशासन मंडली के सदस्य भी हैं रंजन दा, और लगातार उनके द्वारा यहाँ सिलीगुड़ी में ऐसे कार्यक्रम किए जाते रहे जिससे कि जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। जो माधर जो तेरा बेटी के जो जो दर्शक हमारा तभी बने उन्हें हम बता दें कि आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं विवेकानंद रोड से, और यहाँ पर रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के सहयोग से आज जरूरतमंद लोगों में भोजन बांटा जा रहे हैं। और इस मौके पर अतिथि के रूप में मौजूद है तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रंजन सरकार उपराणा। लगातार आप देख रहे हैं रंजन सरकार जो है इस कार्य में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पैंडेमिक समय में हेल्प मिल जाए, इस संकट के समय में लोगों को कुछ मदद मिल जाए, और वो लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं। लगभग 400 लोगों को आज यहाँ भोजन के ये पैकेट वितरित किए जाएंगे। इससे पहले जो बच्चे थे उनमें बिस्कुट वितरण किए गए। और आप सभी जानते हैं कि कोविड काल के दौरान देखा गया है कि आर्थिक स्थिति लोगों की काफ़ी कमज़ोर हुई है। आइए बात करते हैं। दादा बोलिए इधर आइए इस साइड में বারবারই পাশে দাঁড়িয়ে বারবারই সময়ে লকডাউন বা যে কোনো বিধিনিষেধ এখন যে রয়েছে বা আংশিক লকডাউন পাশে দাঁড়িয়েছে বারবার, আজও ঠিক সবার পাশে দাঁড়ানো। কি মনে হচ্ছে দাদা এরপর কেমন ধরনের দিন আসতে চলেছে? না, অনেকটাই কোভিড দ্বিতীয় যে পর্যায়ে চলছে সেটা অনেকটাই কমেছে, কিন্তু আমাদেরকে আরও সাবধান হতে হবে। এখনও পুরোপুরি লকডাউন খোলেনি, প্রোটোকল রয়েছে। তার মধ্যেই বিভিন্ন এনজিওস, আমরাও শিলিগুড়ি পৌর নিগম সকলে মিলে কোথাও ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করছি, কোথাও
খাবারের ব্যবস্থা করছি আমরা, মানুষ যাতে কোনো কষ্টে না থাকেন, মানুষের যাতে এই সময় মানুষ কোনো রকমভাবে খাদ্যের, স্বাস্থ্যের, বাসস্থানের কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর রাখা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের রোটারি ক্লাবকে, শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনকে এবং আমাদের যারা এখানকার বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যবসায়ীরা রয়েছেন। প্রচুর মানুষ এই সময়ে আমরা দেখেছি এই 15 মাস 18 মাসের যে কোভিড পরিস্থিতি তাতে এগিয়ে এসছেন, নিঃশর্তভাবে তারা এগিয়ে এসছেন। এটাই শিলিগুড়ির কালচার। আমরা সকলে মিলে এই কোভিডের এই লড়াইয়ে আমরা সামনে আছি। ভ্যাকসিনেশনের কাজও শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। যারা রিটেলার রয়েছেন, হকার রয়েছেন, ট্রান্সপোর্টার রয়েছেন, আপনারা জার্নালিস্টরা রয়েছেন, তাদের ভ্যাকসিনেশন আমরা করতে পেরেছি। আজকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে আজকে মিটিং হয়েছে, সেখানে আমরা ঠিক করেছি আগামী 16 তারিখ থেকে আমাদের যারা শহরের 70 যারা মানুষ রয়েছেন, অ্যাবাভ 70, তাদেরকে আমরা নিয়ারেস্ট টু হোম অর্থাৎ বাড়ির সামনে কোনো একটা সেন্টার করে আমরা তাদের ভ্যাকসিনেশন স্টার্ট করব। আশা করছি এটা 16 তারিখ থেকে শুরু হবে। 21 তারিখ থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে 18 থেকে 45 বছরের মানুষ যারা রয়েছেন তার জন্য 6টা ক্যাটাগরি তৈরি হয়েছে। সেই ক্যাটাগরির মানুষরা প্রথমে পাবেন। পরবর্তী যেভাবে যেভাবে আমাদের গাইডলাইন আসবে আমরা সেইভাবেই মানুষের কাছে ভ্যাকসিনও পৌঁছে দেব। কারণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সেটাকে চালু রাখা, মানুষ যাতে কেউ খাদ্যের কষ্টে না ভোগেন সেই দিকটায় নজর রাখা, মার্কেটগুলোকে স্যানিটাইজ করছি আমরা। এইভাবেই এই কাজটা আমরা করব। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আমরা জিতব। और लगातार जो आपके सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके द्वारा लगातार मोर्चा संभाल लिया गया। आप भी लगातार लोगों की सेवा में, जो दूसरा जब पैंडेमिक समय पूरा चल रहा था तो आप लोग सेवा में लगे और आज काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया गया है। तो ऐसे में अब कितनी राहत मिलती नजर आ रही है शहर को? साथ ही एक बात कहूँगा कि प्रशासन के साथ साथ जो सिलीगुड़ी शहर की सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर ये लड़ाई लड़ी है। जी देखिए, यहाँ तो मैं एकदम शुरू के दिन से मैं बोल रहा हूँ, हम सब एक है यहाँ। हमारा जो सिलीगुड़ी का कल्चर है वो दूसरा शहरों में थोड़ा अलग है, हमारा यहाँ थोड़ा अलग है। जितना भी हमारा NGOs है, विशेषकर रोटरी क्लब, हमारा मार्चेंट एसोसिएशन, कोविड नेटवर्क, कोविड केयर नेटवर्क, सूर्य सेन समाज कल्याण संस्था, CCN, आप लोग भी जितने भी जर्नलिस्ट है, आपका हाउस, सबका हाउस, सब मिलके हम लोग जो मुहिम हम लोगों ने लगा रखा है, इस पर हम काम कर रहे हैं। आज रोटरी क्लब वहाँ गांधी मैदान और यहाँ विवेकानंद रोड में भी खाना बांटने का काम किया है। जो ज़रूरतमंद है उनको साथ देने का, उनका साथ रहने का जो वार्ता दिया है। हमको नहीं लगता कि कोविड जैसा जो महामारी है ये कब तक चलेगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो समाज व्यवस्था इस समय हम लोगों ने देखा है इस पे हमारा गर्व है। हम भारतीय है, हम बंगाल का है, इस पर हम गर्व करते हैं। एक सवाल और पूछेंगे, वैक्सीनेशन का काम थोड़ा आहिस्ता चल रहा है, थोड़ा धीमा है, इसे लेकर क्या कहेंगे? क्या तेजी आनी चाहिए आपके विचार से? जरूर तेजी आनी चाहिए। हमारा सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महकुमा परिषद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम तैयार है, हेल्थ हम तैयार है। आप जानते हैं कि यह जो PM केयर फंड से हम लोगों ने मांग किया था कि पूरा निःशुल्क ये वैक्सीनेशन दिया जाए और सबके लिए केंद्र सरकार को ये देना चाहिए। हमारा राज्य के नेत्री माननीय मुख्यमंत्री, आप लोग की मांग मान ली भी गई है? देखिए, मांग तो मान लिया गया है, सुना है, लेकिन अभी तक जब तक काम नहीं होता है, पहले 15 लाख का बात भी हम लोगों ने सुना था, लेकिन असल में कुछ नहीं मिला है। तो इस पर हम भरोसा कर रहे हैं कि ये हो जाएगा। हमको लगता है फिर भी यहाँ का जो विधायक है, जो MP है, उनको इस पर तेजी लाना चाहिए। जो पैसा राज्य सरकार ने इस समय वैक्सीन खरीदने के लिए हमारा राज्य से लिया है उसको भी वापस करना चाहिए। और प्रोटोकॉल जितना जल्दी, हम पूरा हेल्थ तैयार है, जितना भी वैक्सीन आएगा हम तुरंत हम नागरिकों के पास पहुंचाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। करण सिंह जैन सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष करण सिंह जैन जी, वो भी इसे आज के इस कार्य में सहयोगी की भूमिका निभा रही है मर्चेंट एसोसिएशन।
देखिए, आपको पता है सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन पूरा उत्तर बंगाल का हब है और यहाँ से एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई लगातार की जा रही है। कोरोना काल में जिस ढंग से हमारे व्यापारियों ने काम किया है वो कोरोना योद्धा से कम नहीं है और लगातार हमारे व्यापारी मानव सेवा के लिए एक इतिहास रच रहे हैं। जहाँ तक पश्चिम बंगाल सरकार की बात है, पश्चिम बंगाल सरकार ने हमारा बहुत साथ दिया है। अभी हम लोग व्यापारियों और कर्मचारियों लगभग 800 अध्यक्ष लगा चुके हैं। इसके लिए मैं पश्चिम बंगाल सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, जब हम सामूहिक रूप से एक जगह वास करते हैं और एक देश में वास करते हैं तो सिर्फ सरकार के भरोसे रहने से नहीं होगा। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक पहुंचे, जरूरतमंदों तक पहुंचे और यही प्रयास हम कर रहे हैं। मैं रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रवीण जी अग्रवाल, सुनील जी और तमाम मनोज जी का तमाम आग्रह था कि हम कुछ ऐसा करें कि शहर का कोई व्यक्ति भूखा न रहे। रात में ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति भूखा सो जाएगा तो ये हमारे लिए एक तरह से अपराध होगा और ये अपराध अक्षम्य है। इसलिए मैं इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मिड टाउन सिटी को, जिनके सहयोग से आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हम लगातार ऐसा प्रयास करते रहेंगे। मेरे साथ रोटरी सिलीगुड़ी मिड टाउन के प्रेसिडेंट बहुत ही कर्मठ और युवा शक्ति प्रवीण जी अग्रवाल हैं, मनोज जी हैं, सुनील जी हैं और हमारे मर्चेंट एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी नारायण जी अग्रवाल हैं और नीरज जी गुप्ता जो हमारे बहुत ही कर्मठ साथी हैं, संयुक्त सचिव हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रशासन सहित आप मीडिया का, विशेषकर खबर समय का, जिनका हमेशा अपडेट सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन को कम से कम हमेशा मिलता रहा है और आपने मानवता के लिए जो आप सेवा कर रहे हैं अद्भुत है। मैं अनुकरणीय है, आपके जो प्रयास हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे साथ हैं रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी। प्रवीण जी, लगातार कितने दिनों से चला रहे हैं ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जब से ये सेकंड लहर आई है, हम ये 17 मई से कंटिन्यू चला रहे हैं। आज हो गई आपकी 12 तारीख, पिछले 25 दिन से लगातार चल रही है। तो प्रतिदिन कितने लोगों को भोजन करवा रहे थे आप इसके माध्यम से? हम लोग इसमें 250 से 300 जन को हम लोग प्रतिदिन भोजन दे रहे हैं। भोजन के अलावा बिस्किट, ब्रेड, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह भी हम लोग कंटिन्यू देते जा रहे हैं। और क्या सेवा कार्यों की परिकल्पना है आपके उनमें? वैक्सीनेशन को लेकर भी कुछ कर रहे हैं? वैक्सीनेशन को लेकर भी हमारी और दूसरी जो संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही है और इसके अलावा हमने अभी एक और प्रण लिया है कि हम लोग पूरे शहर में 11,000 वृक्ष लगाएंगे, जो कि हमने ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर चालू किया है। थैंक यू प्रवीण जी। तो हमारे साथ है सुनील अग्रवाल, जो कि रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन के सदस्य हैं। सुनील जी, कितने लोगों को भोजन करवा रहे हैं आप लोग? ये प्रत्येक दिन एक समय करवाते हैं ना तीनों समय करवाते हैं? एक समय का है, दिन में 12 बजे हम लोग चालू करते हैं। अगर कोई हमें स्पॉन्सर या और कोई मिल गया या कोई खबर मिल गया कि हाँ इस जगह में खूब ज़रूरत है तो सेकंड शिफ्ट भी हम लोग करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। 200 से लेकर 300 के बीच में हम लोग प्रत्येक दिन खिला रहे हैं। लगातार 25 दिनों से ये सेवा चल रही है आप लोग? 25 दिनों से चल रही है और इससे पहले लॉकडाउन में भी हम लोग ने ये काम किया था। उसके बाद जब ज़रूरत नहीं थी उस समय में खाली कभी कभी जाते थे, संडे या और कोई समय बुलाने के समय में। अभी फिलहाल हम लोग फिर है और जितना दिन लॉकडाउन चलेगा, सेवा कब तक चलेगी? जितना दिन लॉकडाउन चलेगा और जितना दिन डिमांड रहेगा हम लोग रेडी है। ये महीना पूरे दिन चलेगी। हाँ। 30 जून तक तो चलेगी। उसके बाद 30 जून तक तो चलेगी। उसके बाद अगर जरूरी हुआ तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जब तक डिमांड है हम लोग करते रहेंगे, कोई इसके लिए ना नहीं है। अगर आप लोग के माध्यम से भी अगर कोई एरिया आपको लगता है कि इसमें दरकार है तो आप लोग हमारे सदस्य से संपर्क कीजिएगा, हम लोग तत्पर एकदम तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जैसी तस्वीरें देखी आपने सिलीगुड़ी के विवेकानंद रोड से, और आज यहाँ पर सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन और रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन के संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पर जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया और साथ ही जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर बिस्कुट का भी वितरण किया गया। आज ही आपसे बता देते इस मौके पर मौजूद थे अतिथि के रूप में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रंजन सरकार, और अभी यहाँ पर पहुँचे हैं जनपद समाचार के संपादक महोदय और साथ ही जनपद समाचार के संपादक और साथ ही अभी जो नगर निगम का जो प्रशासनिक बोर्ड है उनके सदस्य विवेक जैन जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
बहुत सहयोग मिलता है। लेखनी के माध्यम से विभिन्न विधाओं से विभिन्न माध्यम है। एक छोटे से आग्रह पर वो आ गए हैं। मैं नीरज जी और नारायण से कि उन्हें फूल का गुलदस्ता देकर हर किसी के साथ में आ जाए। नीरज जी और सुनील जी से मैं आग्रह करता हूँ कि मैं सम्मानित करें। सुनील जी नीरज जी को सम्मानित करेंगे। और मिड टाउन की ओर से बहुत ही हमारे ऊर्जावान साथी और अध्यक्ष श्री प्रवीण जी अग्रवाल और मनोज जी, थैंक यू। अब मैं विवेक जी से अनुरोध करता हूँ विवेक जी से थोड़ा सा। आइए दर्शकों, हमारे साथ हैं विवेक बेद जी, जो कि सिलीगुड़ी के सुप्रसिद्ध जनपद समाचार के संपादक हैं और साथ ही अभी जो सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बोर्ड चल रहा है उस समिति के भी सदस्य हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर समय में आपका। थैंक यू। विवेक जी, आप बोर्ड में शामिल हैं और इस पेंडेमिक समय में जो एसएमसी बोर्ड है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि बिल्कुल सही चल रहा है या और सुधार की ज़रूरत है या बिल्कुल सही राह पर चल रहा है? श्री गौतम देव चेयरमैन एसएमसी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अच्छा काम हो रहा है और वो अच्छे सजेशंस ले भी रहे हैं और उन पर अमल भी करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अगले 2-3 महीनों में आपको सिलीगुड़ी में बहुत चेंज मिलेगा, यही हम लोग आशा कर रहे हैं। विवेक जी, इस पेंडेमिक समय में प्रशासन तो सहयोग दे ही रहा है, साथ ही सिलीगुड़ी की सामाजिक संस्थाओं ने भी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा सहयोग दिया है, चाहे वो दवाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऑक्सीजन के क्षेत्र में हो, चाहे भोजन के क्षेत्र में हो। तो इन संस्थाओं के लिए क्या 2 शब्द कहेंगे आप? मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जो काम किया उसके बिना ये लड़ाई जीतनी शायद संभव नहीं होती। अभी तक तो हमने लड़ाई जीती नहीं है, भविष्य में आशा करते हैं कि कोरोना के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा। कि इन्होंने बहुत सहयोग दिया, शुरू से ही सहयोग दिया, पहले वेव में भी दिया और दूसरे वेव में तो बहुत आगे आए। ऑक्सीजन का इंतज़ाम करना हुआ, खाने का इंतज़ाम करना, हर क्षेत्र में उन्होंने सहयोग दिया। जी, पूरी लड़ाई अभी समाप्त नहीं है, अभी भी जंग बाकी है और ऐसे में आप सिलीगुड़ी वासियों को क्या सावधानी बरतने की सलाह देंगे? सावधानी के तौर पे आखिर में थोड़े दिनों में शायद हम लोग को अपने घरों से बाहर निकलना ही पड़ेगा, काम के लिए या कुछ दूसरे सब चीज़ के लिए निकलना ही पड़ता है। तो सावधानी के तौर पे मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी जहाँ तक हो संभव रखना ज़रूरी है। अगर कोई बीमार पड़े तो उसको एहतियात के तौर पे खुद ही घर पे पहले सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ वही रहेगी। और हाँ, और वैक्सीन लगाने का जहाँ मौका मिले, धीरे धीरे सबको मौका मिल जाए तो ज़रूर लगाएं, उस पर कतई नहीं बचते। थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें देखिए आपने सिलीगुड़ी के विवेकानंद रोड से, और आज यहाँ पर रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन और सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा ज़रूरतमंद जो लोग थे उन्हें भोजन वितरित किया जा रहा है और साथ ही यहाँ जो बच्चे थे उन्हें बिस्कुट प्रदान किए गए। और आपसे बता दें, इस मौके पर आज उपस्थित थे अतिथि के रूप में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रंजन सरकार प्राणो और साथ ही जनपद समाचार के संपादक हैं और एसएमसी बोर्ड के मनोनीत सदस्य विवेक बेद मौजूद थे। तो बने खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।